लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट कभी भी आ सकती है। इस बीच कुछ सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं, जिसमें राजसमंद से राजेंद्र राठौड़, जयपुर ग्रामीण से सतीश पुनिया, उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा और बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, अजमेर से डॉक्टर दीपक भाकर, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत और धौलपुर करौली से मनोज राजौरिया और टोंक से सुखबीर सिंह जौनपुरिया का नाम शामिल है। बीजेपी की पहली लिस्ट को लेकर कल देर रात तक बैठक चली और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 100 से 120 सीटों पर नाम तय कर लिए हैं, जिसको लेकर कभी भी ऐलान हो सकता है। कल देर रात चली बैठक में यूपी के लिए वाराणसी सहित करीब 56 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। वाराणसी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार होंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी के लिए 6 सीटें छोड़ेंगी। बैठक में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कुछ और राज्यों को लेकर चर्चा की गई। वहीं प्रदेश, आपको बता दें, आंध्र प्रदेश और बीजेपी ने पंजाब, तमिलनाडु में उम्मीदवारों के चयन पर फिलहाल फैसला रोक लिया है। इन तीनों राज्यों में गठबंधन पर चर्चा जारी है। पंजाब में अकाली दल के साथ, आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ, तमिलनाडु में एआईएडीएमके के साथ बातचीत जारी है और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों को जीतने के लिए रणनीति पर चर्चा है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। रवीश, आपसे जानना चाहेंगे, लिस्ट को लेकर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि बीजेपी की तरफ से जो लिस्ट जारी की जाएगी, किन किन चेहरों पर बीजेपी दाव लगाएगी और साथ ही साथ क्या रणनीति इस बार होगी हारी हुई सीटों पर जीत हासिल करने के लिए? ये देखिए शिवानी, अभी आपने कुछ नाम बताए जिनको लेकर लगभग नाम तय माने जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि क्या ओम बिरला कोटा से उम्मीदवार होंगे, क्या कैलाश चौधरी बाड़मेर से होंगे और क्या जो है वो जो झालावाड़ से जो वसुंधरा राजे सिंधिया के जो बेटे हैं दुष्यंत सिंह, क्या वो होंगे? अभी तमाम सारा जो सस्पेंस है वो बना हुआ है। कुछ खबरें जरूर सूत्रों के हवाले से आ रही हैं, लेकिन पता ये लग रहा है कि कल जो मैराथन बैठक चली है उसमें राजस्थान की अगर खास तौर पर बात करें तो जो राजस्थान के लोगों से मेरी बातचीत हुई है उसमें ये है कि 8 से 10 सीटों पर नए चेहरे को बीजेपी इस बार मौका दे सकती है और 18 से 20 सीटों पर लगभग जो है वो सहमति बन चुकी है। तो हो सकता है कि जब पहली लिस्ट आए तो उसमें करीब 20 सीटों के आसपास जो राजस्थान के उम्मीदवारों की रहे उसमें नाम हो उनका जी। लेकिन खास बात यह है कि कल हमने देखा कि जिस तरीके के घटनाक्रम रहे हैं, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है वो 6 बजे से होनी थी, लेकिन 6:30-7 बजे के आसपास में खबर आई कि जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अमित शाह पीएम आवास पर पहुंच गए हैं और उसके बाद में प्रधानमंत्री के साथ में उनकी बैठक चली तकरीबन 3 घंटे से ज़्यादा वक्त तक और उसके बाद 11 बजे से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली और 3 बजे तक लगभग ये बैठक चली। यानी आप कह सकती हैं कि रात भर ये बैठक चली है, घंटों बैठक चली है, सप्ताह में 5 बार ये बैठक हो चुकी है। तो इस बार बीजेपी जो है वो एक खास रणनीति के साथ में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। आपको पता है पिछले विधानसभा में आपने देखा कि राजस्थान में किस तरीके से उलटफेर किया, 6 सांसदों को विधानसभा का टिकट दे दिया गया। तो ऐसे में बहुत सारी जो रणनीति हैं और जब भी उम्मीदवारों का चयन इसमें होगा तो इसमें कुछ चीजों का बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है। एक तो युवा होना चाहिए, अनुभवी भले चुनाव लड़ने में न हो लेकिन पदाधिकारियों के बीच में संगठन को लेकर उसका अनुभव होना चाहिए, उसकी अच्छी छवि होनी चाहिए। बाकायदा नमो ऐप के जरिए पदाधिकारियों का फीडबैक लिया गया है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया गया है। शहर में एक दूसरा तरीके का सर्वे करवाया गया है कि तब जो है उम्मीदवारों का जो चयन है वो हुआ है। लिस्ट लगभग फाइनल है। कुछ नामों को लेकर हो सकता है कि आज रात को डिसाइड हो जाए या फिर कल जो है वो लिस्ट आए सामने, लेकिन बीजेपी की कोशिश है कि 1-2 दिन के भीतर जो है वो जो सबसे ज्यादा मजबूत सीट हैं और जो सबसे ज्यादा कमजोर सीटें हैं उन पर जो उम्मीदवार हैं उनको वो उतारेगी ताकि
सबको वक्त मिले अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने का, जी। एक आक्रामक तरीके से जो है वो प्रचार करने का, अगर कोई नाराज है तो उसको मनाने का, और लोगों के बीच जाकर केंद्र सरकार की नीतियों को समझाने का। तो इन सारी चीजों को जो है वो ध्यान में रखकर ये लिस्ट जारी हो रही है। और बीजेपी कहीं ना कहीं बहुत ही जो उसका सियासी मूड है वो बहुत ही आक्रामक है। चुनाव प्रचार भी आप देखेंगे बड़े अलग तरीके से जो है वो होगा। बिल्कुल रवीश, देखिए पुराने चेहरे की बात की जाए या फिर नए चेहरों को मौका देने की बात की जाए तो कहीं ना कहीं इन सभी चेहरों पर चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ से महिलाओं को आगे बढ़ाने की जो बात की जाती है, क्या इस लिस्ट में उम्मीद की जा सकती है कि महिला उम्मीदवारों के नाम भी शामिल होंगे? जी बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जो पता लगा है कि कई ऐसी सीटें हैं जैसे टोंक सवाई माधोपुर है, झुंझुनू है, राजसमंद है, अजमेर, जालौर है। तो ऐसे तमाम सारी जो सीटें हैं वहां पर युवा चेहरों को, नए चेहरों को उतारा जा सकता है। और इसमें महिलाओं को भी खास इसमें तवज्जो रहेगा, क्योंकि हमेशा से ये कहा गया है कि महिला और युवाओं को जो है वो संगठन से खास तौर पर जोड़ेंगे भी और उनको जो है वो चुनाव लड़वाएंगे भी। तो ऐसे में कई महिलाओं के भी नए चेहरे आप देख सकती हैं। अब बताइए, आप दिया कुमारी को कोई कह सकता था कि वो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन एक महिला होने के नाते, एक उनका जो है वो एक अच्छी छवि होने के नाते उनको मौका दिया गया और फिर उनको सिर्फ लड़वाया ही नहीं गया बल्कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे आप देखेंगे कि बहुत सारे चौंकाने वाले जो नाम हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन कुछ हाई प्रोफाइल, जैसा मैंने बताया कि क्या जो लोकसभा के स्पीकर हैं बिड़ला जी, उनको क्या कोटा से लड़वाया जाता है, क्योंकि चर्चा उनके बारे में भी यहाँ पर है कि उनको भी चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो बहुत सारे जो नेता हैं उनसे फीडबैक भी लिया गया है, पूछा भी गया है कि क्या आप चुनाव अगर आपको लड़वाया जाए तो आप क्या है, उनसे भी सुझाव मांगे गए हैं। तो ऐसे पूरी रणनीति तैयार हुई है और इसमें यही है कि जो तीन तरीके की जो श्रेणियां हैं, जैसे कोई अगर राज्यसभा के सांसद हैं, उनका राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो चुका है या उनको राज्यसभा से अब जो है लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। तो ऐसे तमाम सारे जो प्रयोग हैं वो बीजेपी करने जा रही है। लेकिन एक ये बात जरूर सारे लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है वो उलटफेर काफ़ी होगा। तमाम सारे जो नए चेहरे हैं वो आ सकते हैं। उन नए चेहरों में भी महिलाएं और युवाओं को जो है वो खास तवज्जो दिया जाएगा और केवल टिकट बंटवारे में ही नहीं बल्कि चुनाव प्रचार में भी आप देखेंगे कि तमाम सारे जो नए प्रयोग हैं उनको देखने को मिलेगा। कल इसीलिए इतनी लंबी बैठक चली है क्योंकि जो शीर्ष नेता हैं उनके पास उनका अपना फीडबैक था। हर एक, जैसे तीन नाम पैनल में भेजे गए थे, हर एक नाम पर जो है वो बाकायदा फीडबैक था शीर्ष नेताओं के पास में। यही वजह रही कि काफ़ी जो है वो गहरी विचार मंत्रणा हुई है। कल आपने देखा कि राजस्थान के सीएम, दो डिप्टी सीएम यहाँ पर शाम से ही मौजूद थे। मैंने तो शाम को देखा कि 5 बजे जो है वो जो डिप्टी सीएम है वो पहुँच गए थे बीजेपी के मुख्यालय में। तो बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं और आज या कल उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है। बिल्कुल ठीक है रवीश, हमारे साथ वीरेंद्र भी जयपुर से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं। एक बार वीरेंद्र का रुख करते हैं। वीरेंद्र, राजस्थान की राजनीति की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी की तरफ से बड़े ही शॉकिंग फैसले लिए गए। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर भी वो चेहरे सामने आ सकते हैं जिनकी चर्चा भी नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, अनएक्सपेक्टेड नाम उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? देखिए शिवानी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान की राजनीति का जब नाम आता है तो राजस्थान की राजनीति के अंदर हम अपने दर्शकों को भी लगातार बताते रहे हैं कि जो जातीय समीकरण होता है, जो क्षेत्रीय समीकरण होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अंदर आपको बताना चाहूँगा कि कई ऐसे नाम हैं जो लगातार हैं वो सुर्खियों में भी आ रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें आप देखेंगे कि जो पहली सूची आएगी राजस्थान की जो 25 सीटें हैं उनको लेके जो पहली सूची आएंगी उसके अंदर कई ऐसे नाम हैं जो लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है, जिसके अंदर आप देखेंगे उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा है, उनका नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल है, अजमेर से डॉक्टर दीपक भाकर है, जबकि आप देखेंगे राजसमंद से राजेंद्र राठौड़ जो कि पूर्वी जो पिछली आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती जो गहलोत सरकार
सरकार थी उस दरमियान राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के प्रतिपक्ष नेता भी रहे थे और उन्होंने पूरी, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरी रणनीति के तहत जो पिछली सरकार थी, तत्कालीन जो सरकार रही थी, उसको घेरने का काम किया था। अब उन्हें अगर राजसमंद से चुनाव लड़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं राजपूत वोटर्स को साधने के लिए राजेंद्र सिंह राठौड़ है वो काफी सटीक भी बैठते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा शिवानी, आप देखेंगे कि गजेंद्र सिंह शेखावत है जो वर्तमान के अंदर मंत्री भी है, जल शक्ति मंत्री भी है, तो वहां पे उनको भी मौका दिया जा सकता है। इसके साथ साथ धौलपुर करौली के अंदर मनोज राजौरिया हैं, उनके नाम की चर्चा चल रही है। इसके अलावा टोंक से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जो अपने अपने क्षेत्र के अंदर, अपने अपने जो क्षेत्र की अगर मैं समीकरण की बात करूं तो उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं सटीक भी बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप देखेंगे कि नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है बीजेपी। आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर जब लोकसभा, माफ कीजिएगा, विधानसभा जब चुनाव हुए थे उस दरमियान बीजेपी की जब पहली सूची आई थी तो उसके अंदर कई ऐसे नाम जो चौंकाने वाले नाम थे उनको आगे किया गया था। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके अंदर जो 25 सीटें हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि जो पिछले दो, अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो वहां बीजेपी लगातार जीतती आई। हालांकि एक सीट पे 2018 की मैं बात करूं तो 2018 के अंदर एक सीट पे आरएलपी जो कि सहयोगी दल था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते हुए उन्होंने अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया था। यानी अब जो 25 की 25 सीटें हैं वो बीजेपी अपने पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में जाने वाली है। क्योंकि अगर मैं सतीश पूनिया की बात करूं तो सतीश पूनिया है, आप देखेंगे कि जाट जो वोटर्स हैं वो उसको, ठीक है, बहुत